हेलो, अपन ने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था सिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि उसके बारे में डिफरेंशियल इक्वेशन का nth ऑर्डर की डिफरेंशियल ऑर्डर की का सॉल्यूशन कैसे याद करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में अभी अभी नहीं दिया, पर्टिकुलर समाकल मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रेशन विशेष समाकलन वो अभी क्या है कि अपन आगे बढ़ेंगे। अभी अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने काफ़ी एक दो एग्जांपल तो करवाए थे आपको किस तरह से क्या सॉल्यूशन करना है। अब देखो मैं वन बाय वन एग्जांपल और क्वेश्चंस करवाता हूँ ना। तो हम देखते हैं कि डी की एग्जाम्पल हमारा टू है डी की पावर फोर प्लस ए फोर ए की पावर फोर वाई इक्वल टू जीरो। तो इसका अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना। तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, वही अपन फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, इसकी सहायक समीकरण निकालने दी गई समीकरण की सहायक समीकरण क्या होगी। तो डी इक्वल टू अपन क्या रखते हैं, एम रखते हैं। तो वही अपना कॉन्स्टेंट करना है। तो एम की पावर फोर ए की पावर फोर इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन हो गया। लेकिन अब इसका अपन क्या है कि इसकी चार वैल्यू आएगी, मतलब एम की कितने रूट है, मूल आएंगे, चार आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे, हम क्या कर सकते हैं, तो इसको कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एम की पावर फोर है, इसको इस प्रकार तो नहीं, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। अपन क्या करते हैं, इसमें इसका रूट बनाते हैं, मतलब स्क्वायर वाला। तो टू एम ए स्क्वायर प्लस ए फोर, और इसमें टू एम स्क्वायर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपनी इक्वेशन में, नहीं पड़ेगा भाई। एम की पावर फोर प्लस टू एम ए स्क्वायर प्लस ए, तो घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन के पास ये क्या हो गया, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, एम की पावर फोर ए स्क्वायर, लेकिन हमारे पास बचा गया एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको तो अपन ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसका तो ये जो इतना सा बना हमारे पास, इसको तो ये होल स्क्वायर बन गया है ना, पूर्ण वर्ग बन गया। लेकिन ये वाला तो ऐसा कैसे है, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, रूट टू एम ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो ये बन गया एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट टू एम ए, फिर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू जीरो बन गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज कर लिया अपन। ठीक है, अब आगे बढ़ो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब अपन को क्या होता है, यही करते हैं अपन, एम स्क्वायर ए स्क्वायर रूट टू एम ए इक्वल टू जीरो, या एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट टू एम ए इक्वल टू जीरो। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसका अपन रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं रूट, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालते हैं। क्या आएगा, ये हमारे पास बचा है। मतलब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस रूट टू एम ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अपन एम की वैल्यू निकालते हैं एक बार, क्या आएगी, एम इक्वल टू क्या आएगा, यानी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। तो ये हमारे पास लिख देते हैं। देखो क्या आएगा, बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है टू, टू है ना, टू ए, टू ए लिख दिया। उसके बाद में बी स्क्वायर, टू ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट टू ए का, केवल टू ए, सही है। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर, फोर इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू, एक की वैल्यू एक ही। अगर चाहे तो अपन इस प्रकार इधर भी कर सकते हैं, इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, एम स्क्वायर रूट टू एम ए प्लस ए स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहाँ से अपन एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, कोई प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac हम जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो √2a हो जाएगा इधर, तो ये इधर माइनस ही रहेगा। अब ये वाली चीज तो हो गई हमारे पास प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी वही √2 यानी 2a माइनस 4a स्क्वायर, सीधी सी बात है। देखो एक मिस्टेक चल रही है यहाँ पे हमारे पास, जो ये है ना इधर, ये जो √2 है ना ये पूरे केवल इसके ऊपर ही है, यहाँ तक ये ना, ये तो केवल ऐसे ही है तभी तभी ये √m है, पूरे पे नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ में हमारे पास क्या पड़ा है, m स्क्वायर a स्क्वायर है ये, तो ये केवल √2m ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 4a स्क्वायर, ये अब पता चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 1, अब ये वैल्यू निकाल दो दोनों की, m की वैल्यू क्या क्या आई, तो ये हो गया -2a प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर में से क्या निकलेगा, ये इधर इधर, ठीक है। 2a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या बचेगा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बचेगा 2, 2a प्लस माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस तो है ही है साहब। अब देखो ये क्या हो गया, -2√a प्लस माइनस क्या हो जाएगा √2a आयोटा अपॉन 2, इधर भी क्या हो जाएगा m इक्वल टू √2a प्लस माइनस 2 आयोटा 2, ठीक है। अब देख क्या करते हैं, ये 2 निकलेगा, सॉरी यहाँ पे √2 इस पे है तो ऐसे ही है। अब देखो √2 अपन जैसे बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, √2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा क्या -a प्लस माइनस a आयोटा अपॉन 2, 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कुल मिला के वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/√2 में क्या ले लेता हूँ कॉमन, ए भी कॉमन बाहर ले लेता हूँ, और बचेगा क्या 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। ये तो इधर एक m की वैल्यू प्राप्त हो गई अपने पास। अब अपन एक m की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से भी अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से बाई कॉमन आके और ए कॉमन आ जाएगा, और 1 प्लस माइनस आइटा बच जाएगा, मतलब हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अपन को वैल्यू निकालनी है, एक तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है और एक क्या आ रही है अलग अलग भी आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक बार माइनस लेना एक बार प्लस, तो इसका अपन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा भी था। तो इस समीकरण के लिए क्या होगा, तो समीकरण नंबर 1 का जो व्यापक होगा समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू e⁻−ax अपॉन √2, ठीक है। m1 की वही होगी। अब हमारे पास वैल्यू थी वो जो फॉर्मूले मैंने बताया था कि ये वाला होगा cos अल्फा बीटा वाला x प्लस c2, ठीक है, साइन a अपॉन √2x, ये वाला हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा ax अपॉन √2 c3 cos a अपॉन √2x प्लस c4 साइन a बाई √x, मतलब वो वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको कुछ भी नहीं करना है। ये वैल्यू तो हमारे पास क्या है, मतलब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है कि भाई साइन है क्या है प्लस माइनस, तो अपन ने लिख दिया प्लस माइनस तो होगा ही होगा। देखो मैं बात बताता हूँ कि जब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1/√a माइनस है ना, प्लस माइनस आएगा, ये भी वाली आएगी, तो
आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से रखना है, 1/√, और दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। एक तो ये वाली चीज़ हो गया e⁻−ax/√2 और e⁻ax/√, दोनों को अलग अलग करेगा और अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है फॉर्मूले की, और आपको कैसे रीअरेंज में, अगर आप फॉर्मूला कर लेते हो तो आसानी से मतलब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हो। जैसे कि मैंने क्या फॉर्मूले बताए थे, फर्स्ट बार रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट वाला कौन सा था, कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट एस समान हो और रियल हो तो उसके लिए क्या होगा, जैसे m1 = m1, m2, m3 ऐसे था। तो y का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि c1 e⁻m1x + c2 e⁻m2x + c3 m3x + c एंड सो ऑन डॉट डॉट, ऐसा चलता रहेगा। इसी प्रकार जैसे रूट समान हो तो c1 + c2x + e⁻ax और आगे भी चलता रहेगा इस प्रकार। अब अगर हमारे पास क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि वो होता है मतलब y = c1 e⁻α βx + c2 e⁻α βx, या फिर ये ऐसा हो सकता है y = e⁻αx c1 cos βx + c2 sin βx। ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे काफ़ी, तो ये आपको याद रखने। अब मैं आगे क्वेश्चन सोल्व करना बताता हूँ आपको। देखो क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ये थोड़ा सा हट के है कि किस प्रकार अपन को सोल्व करना है। तो आप धीरे धीरे, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा यानी CF निकालना आ जाएगा तो आप पर्टिकुलर समा का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हो। तो d⁴ 2d³ + 3d² + 2d + 1 = 0। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दी गई इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या सहायक समीकरण निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज करते हैं, तो दी समीकरण की सहायक समीकरण। ठीक है, सहायक समीकरण कैसे निकालेंगे, सहायक समीकरण बोले तो अपन d = m प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और जहां अपन की वैल्यू क्या आ जाए m⁴ 2m³ + 3m² + 2m + 1 = 0। अब हमें पता है ये इस जो एक्जुलरी इक्वेशन आई है उसकी जो डिग्री है वो 4 है, तो इसके मिनिमम जो रूट होंगे यानी मूल होंगे, इसके 4 मूल आएंगे, इसके कन्फर्म है। तो ये अपन को निकालना कैसे है, इसको कैसे कर सकते हैं अपन को, तो देखो इसको रीअरेंजमेंट करना बहुत ही जरूरी है कि इसको कैसे प्रकार निकाल सकते हैं, आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, m⁴ है, ठीक है। ठीक है, तो अपन ये वाली चीज करते हैं, तो यहाँ पे 2m³ है, ठीक है, d⁴ 2m³ प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3m² को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2m² + m²। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 2d² m², सिर्फ m², और यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ 2m² + 2m + 1 = 0। अब सोचो कि अगर आगे क्या कर सकते हैं, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं दोनों में से, ये अपन को सोचने की बात है कि देखो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ m² + m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ +2 प्लस में 2 क्या लिख कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से d² m² + m, ठीक है, और यह बच गया क्या +1 = 0। अब देखो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज m² m का अपन जैसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा m⁴ ये रहा, फिर क्या आएगा यहाँ पे m² ये रहा, ठीक है, कवर हो गया इसमें। उसके बाद 2m³ ये वाली चीज़ तो अपन के पास हो गई। अब हमारे पास बचा क्या ये वाला 2m, तो ये हम अपने इसमें से तो क्या निकाल दिया 2 और बाकी +1 ऐसा का ऐसा पड़ा, ये सी ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसमें अपन क्या ये वाली चीज़ हो फिर कॉमन आ रही है m² + m, और इसमें से क्या आ रहा है m² + m, ये अपन क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो ठीक है ये कॉमन ले लो, तो या फिर इसको देखो आप इससे भी कर सकते हो कि m² + m + 1 का होल स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट,
लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो एम स्क्वायर प्लस, तो ये वाला तो ए बन जाएगा, ये वाला बी बन जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 पड़ा है, और ये पड़ा 2m स्क्वायर प्लस एम, तो 2 पे, तो मतलब यहाँ पे अपन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ये यहाँ तक अपन को पहुँचना चाहिए, यहाँ तक अगर सॉल्यूशन आएगा। अब अपन क्या करें, अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक, इसके कितने मूल हो गए, 2 होंगे, और ऊपर पड़ा है 2, तो ये मैंने 2 2 4, इसके मतलब अपन को आंसर निकाल सकें, ये अपन को एक हिंट मिल गया, कॉन्सेप्ट मिल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m की वैल्यू क्या निकालेंगे, m की वैल्यू ये निकालेंगे, क्या आएगा m की वैल्यू, वही प्लस माइनस बी, मतलब माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये यहाँ से निकालेंगे। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सुविधा के रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, यानी सारी चीज़ ये है, तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस -3 अपॉन 2, यानी क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आइटा अपॉन 2, ये वाली चीज़ आ गई अपने पास। अब अपन को करना है क्या, एक्चुअल में हमारी जो चीज़ थी कि ये तो आ गई, अब इसका यही बात है, स्क्वायर आएगा अपने पास, यही बात है भाई, क्योंकि उसका स्क्वायर तो है, ट्वाइस करना है, ये वाली चीज, हर चीज बराबर आएगी, ये वाली चीज कि 2 बार आएगी ये चीज। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये स्क्वायर, ये वाली चीज थी ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इसका रूट, मतलब ये स्क्वायर नहीं करेंगे इसका कि भाई 2 स्क्वायर, तो लेकिन हमारे पास जो रूट है ये 2, और इसी प्रकार के 2 रूट और आए, यानी कितने होंगे, 4 होंगे। अब इसके 4 के लिए फॉर्मूला में लिख देता हूँ और काम खत्म हो जाएगा। तो 4 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। अब हमारे पास इसमें से कौन सी चीज मतलब है अपने पास, एक तो जो आ रही है, मतलब इसमें आप, अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें रियल नंबर कौन सा है भाई, रियल नंबर तो यही होता है, देखो अपना जो रियल नंबर था अल्फा माइनस आइटा बीटा, तो जो आ रहा था ना e की पावर अल्फा एक्स और c1 कोस बीटा एक्स, ये आ रहा था, उसमें कोस बीटा और c2 प्लस साइन बी कोस जो भी था, तो अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्फा है हमारे पास -1/2, राइट है। तो यह हम लिखते हैं e की पावर माइनस अल्फा, अल्फा की जगह अपन को क्या करना है x/2, क्योंकि हमारे पास होना है। उसके बाद अपन को क्या करना है c1 प्लस c2 x, ठीक है, कोस √3x/2, यही थी बीटा हमारे पास ये। इसी प्रकार अपन को क्या करना है, सेम आ रही है ना, c3 और c4, प्लस के एक तरफ करते हैं, माइनस के एक तरफ करते हैं बस। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको क्या किस प्रकार का सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो एग्जाम्पल 4 है, थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा सोचने लायक। तो देखो सोल्व कीजिए, हल कीजिए। एक तो हमारे पास क्या है, d² थीटा dt स्क्वायर प्लस g थीटा 0, ठीक है। अब हमारे पास ये और कंडीशन दे रखी है, कंडीशन देख रही, कंडीशन को अपने पास रखना है, t = 0 के लिए, t = 0 के लिए थीटा = थीटा नॉट। तो अपन क्या करते हैं, t = 0 और थीटा = थीटा नॉट, टी थीटा अपॉन dt = 0। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन दे रखी है तो अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, सीधी सी बात है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो दी गई समीकरण है ना, इसका अपन क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दी गई समीकरण की सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं, दी गई सहायक समीकरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये इसको लिख क्या सकते हैं, ये वाली सीधी सी बात है, सहायक समीकरण से पहले इस समीकरण को अपन लिखेंगे क्या, इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो अगर हमारे पास dx अपॉन dt, मतलब dx
डी अपॉन डी एक्स होता है तो उसको अपन क्या करते हैं कैपिटल, और कुछ भी हो उससे कोई फर्क। तो यहाँ पे क्या है डी थीटा अपॉन डी टी है तो इसको अपन डी थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या इस समीकरण को एक्चुअल में लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे डी स्क्वायर थीटा प्लस जी थीटा, ठीक है, ये वाली चीज लिखेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे एल डी स्क्वायर प्लस जी इक्वल थीटा इक्वल टू जीरो। तो मतलब दी गई समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पहले ये लिखेंगे दी गई समीकरण, इसको लेने दी समीकरण को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। अब अपन को करना क्या है, डी स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो होगा। अब अपन इसकी सहायक समीकरण निकाल सकते हैं। सहायक समीकरण क्या होगी भाई साहब, सहायक समीकरण ये होगी इसकी कि m की जगह अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं भाई साहब इसको। समीकरण नंबर 1 की सहायक समीकरण एल डी एम स्क्वायर प्लस जी थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी सहायक समीकरण हो गई। ये थीटा नहीं आएगा, थीटा हट जाता है। अब अपन क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो m का रूट निकालना है। तो m का रूट कैसे निकालेंगे, m का रूट यहाँ पे इस प्रकार ही निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे माइनस जी, और एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा माइनस जी अपॉन एल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे प्लस माइनस, वो आएगा जी अपॉन एल, और आइटा भी आएगा क्योंकि रूट के अंदर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके रूट आ गए। अब इसकी अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अतः दिस समीकरण का व्यापक है, दिस समीकरण का व्यापक है यानी जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है वहां पे, तो हमारे जो इक्वेशन थी y और x के अंदर तो y इक्वल टू होगा, यहाँ पे थीटा और t के अंदर तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू। यहाँ पे अपन को ध्यान देना है कि यहाँ पे रियल नंबर कौन सा है और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है। तो ये यहाँ पे जो अल्फा प्लस आइटा बीटा की फॉर्म है, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे क्या है और बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास जी अपॉन रूट और आइटा। तो ये अपन को ध्यान रखनी पाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, e की पावर अल्फा एक्स प्लस c1। तो यहाँ पे ये चीज होगी कि e की पावर अल्फा की जगह क्या है जीरो है, तो जीरो टी हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा चेंज है ना। फिर क्या हो जाएगा c1 कोस रूट जी अपॉन एल, ठीक है। और पास में ये थीटा जो अक्ष चलता रहता है, c2 साइन जी अपॉन एल, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब ये t इक्वल टू क्या हो गया, ये वाली से यहां तक आंसर आ जाना चाहिए अपना, बस समीकरण नंबर 2 दे दो। अगर यहां तक अपना आंसर आ गया तो अब आपको क्या करना आगे कि t इक्वल टू जीरो के लिए कंडीशन अपनानी है कि भाई जब t बराबर जीरो हो तो थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है थीटा नो। ये अपन को कंडीशन अपनानी है। ये अपन को मैंने पहले भी क्या कि इतना तक तो अपन सब क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ये वाले t इक्वल टू जीरो तो थीटा इक्वल टू थीटा नोट और डी थीटा अपॉन डी टी, यानी फर्स्ट कंडीशन ये लेनी है, फिर के बाद वापस डी और उसका अवकलन करके। तो अपन को ये कंडीशन अप्लाई कैसे करनी है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर जो है उसमें टी इक्वल टू जीरो रखता हूँ। तो थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू तो थीटा नोड है, और यहाँ पे मैं टी इक्वल टू जीरो रखूंगा तो जीरो हो जाएगा। वैसे भी जीरो है, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, तो e की पावर जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया जीरो, यहाँ पे क्या हो गया जीरो। तो देखो साइन जीरो की वैल्यू तो क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू तो क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, सीधी सी बात है। और कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी, c1 कोस रूट जी अपॉन एल। यहाँ पे अगर मैं जीरो रखूं तो क्या होगा कोस जीरो, और इधर तो इसकी वैल्यू साफ है जीरो होगी, तो इसकी कोस जीरो की वैल्यू 1, तो थीटा नोड इक्वल टू क्या हो गया c1 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास c1 इक्वल टू थीटा नोड इक्वल टू जीरो आ गया, समीकरण नंबर 3 आ गया। अब अपन को क्या करना है, अपन को एक कंडीशन दे रखी है 10
टी इक्वल टू 0 और थीटा नोट थीटा इक्वल टू थीटा नोट, और उसके बाद एक कंडीशन और दे रखी है। कौन सी कंडीशन दे रखी है कि तथा डी थीटा अपॉन डी टी अपॉन इक्वल टू 0, ये वाली चीज दे रखी है। अब ये अपन को क्या करना है कि जो दी गई समीकरण है उसका वो टी के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो करो, किसका करोगे, समीकरण नंबर 1 का। देखो समीकरण नंबर 2 का करना है अपन को, देखो इस समीकरण का, ठीक है, इसका ये पड़ा अपन के पास थीटा, तो ये कर दो। तो डी थीटा अपॉन डी टी कर दिया, डी थीटा अपॉन डी टी। तो देखो क्या ए की पावर 0 तो वो तो हो गई 1। और अब कोस का क्या होता है, देखो C1 तो C1 रहेगा, माइ जब जैसे कोस आएगा तो उसमें माइनस आएगा। और ये तो देखो मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि है। और कोस का होता है साइन G अपॉन L, ये अपन की वैल्यू। और टी तो वैसा का वैसा रहेगा। और कोस का क्या हो जाएगा C2 G अपॉन L, ठीक है, कोस रूट G अपॉन L। ये देखो डिफरेंशिएशन आपको आता है। अब अपन को क्या करना है, डी थीटा अपॉन डी टी क्या आएगा, माइनस थीटा 1 G अपॉन L साइन G अपॉन L टी C2 कोस। क्यों किया ऐसा मैंने, देखो यहाँ पे C1 था, उसके अपन को क्या कांस्टेंट नहीं रहना, कांस्टेंट, तो मैंने क्या कर दी, वैल्यू रख दी C1 इक्वल टू थीटा। अब अपन को क्या कह रखा है, T इक्वल टू 0 कंडीशन अप्लाई करनी है, T इक्वल टू 0 पर डी थीटा अपॉन डी टी भी शून्य है, लिखा हुआ है ना उसमें 0 दे रखा है, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, माइनस थीटा 1 रूट G अपॉन L साइन G अपॉन L, ठीक है। और क्या कर दिया, ये हो गया T प्लस C2 क्या हो गया, G अपॉन L और कोस। अब यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो भाई साइन वाले की तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं T इक्वल टू 0 तो 0 हो जाएगा। और बचेगा क्या, C2 वाली चीज़ बचेगी, C2 की कोस 0 की, तो यहाँ पे वैल्यू यही वाली बचेगी ना, कोस G अपॉन L और 0। अब अपन 0 इक्वल टू, तो बचेगा क्या, ये 0 हो जाएगा, भाई 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, ये भी कोस C2 बचेगा, यानी C2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। C1 की वैल्यू क्या आई, C1 की वैल्यू आई थीटा नोट। अब अपन को चाहिए तो क्या, जो कंडीशन का यूज करना है C1 और C2 की वैल्यू का चाहिए, जो अपना सॉल्यूशन आया था, कौन सा आया था सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन आया था ये वाला C1 और C2, यहाँ पे वैल्यू रख दो बस, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो C1 और C2 की जगह मान रखने पर C1 और C2 के मान रखने पर क्या आएगा, थीटा इक्वल टू थीटा नोट कोस रूट G अपॉन L। हमारे पास यही तो था, जो सॉल्यूशन आया था क्या आया, थीटा। C2 की तो वैल्यू क्या है, 0 है, तो वो तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या, थीटा। ये हमारा आंसर होगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन करना। अब अपन आते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। ये जो PDF है मैं ऐसे अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन आपको खुद को नोट्स बनाने चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं तभी जाकर आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, ठीक है। आगे करते हैं। देखो वैसे मैं आपको PDF अवेलेबल करा रहा हूँ, इसकी मतलब क्या क्या करना है, लेकिन जितने क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे से मैं करा देता हूँ आपको। ये हमारी एक्सरसाइज है 4-6A, मतलब ये सारे तो शायद मैंने D² + 5D + 4 का तो मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। अब मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगा कि मतलब 6A से यहाँ तक, ठीक है। जो आपके लिए प्रैक्टिस के मैं बता दूंगा आपको यह करना। उसके बाद अपन देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, यानी विशेष समाकलन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ सोचते हैं कि ये कैसे करते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, फिर भी एक बार देख लो कि निम्न समीकरणों के क्वेश्चन हमारा निम्न अवकल समीकरणों के
अवकल समीकरणों को हल कीजिए। निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 तो इसको ये सोल्व करना है कि क्वेश्चन नंबर अपन के पास क्या है डी स्क्वायर 5d। तो पहले तो इसकी साइक समान ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, डी की जगह मैं क्या रखूंगा, एम रखूंगा। तो डी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एम 5m प्लस 4 इक्वल टू 0। समीकरण यहाँ से अपन को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो अपन को क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने पर क्या m बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 4ab स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर क्या है 25, यही होगा 25 माइनस 4ac होगा। या फिर यहाँ से अगर इतना नहीं करना पड़े, अपन छोड़ो ये छोड़ते हैं बात, इतना क्यों करते हैं, इसमें डायरेक्टली अपन देखते हैं तो ये नहीं होता क्वाड्रेटिक। तो देखो एम स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई कितना हो गया 4m स्क्वायर हो गया, फिर m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई गुणा करने पर तो 4m, ये तो कब अपनाना, जब हमारे पास ये फैक्टर ना हो पाए तब अपन को अपनाना, लेकिन यहाँ पर तो फैक्टर हो पा रहा है। तो क्या होगा 4m स्क्वायर, तो देखो m स्क्वायर, अब इसके ऐसे टुकड़े करने की गुणा करने पर तो 4m स्क्वायर आने चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 5m आने चाहिए। तो देखो 1m प्लस 4m ये करते हैं अपन, तो ठीक है इक्वल टू 0। तो m क्या हुआ, m यहाँ से अपन देखो क्या करते हैं, m स्क्वायर प्लस 4m कर लेते हैं, और m प्लस 4। तो देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, m प्लस 4 प्लस 1 m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया m प्लस 4 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया m प्लस 4 इक्वल टू 0 या m प्लस 1 इक्वल टू 0। m इक्वल टू क्या हो गया -4 और या m बराबर -1। तो m की वैल्यू क्या आ गई -4 और -1। अब हमारे पास जो इसका y का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, अपनी सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू क्या होगा c1 सॉरी e की पावर अल्फा x अलग अलग है। यहाँ से अपन को पता चलता है जो रूट है, जो मूल है, मूल वो क्या है असमान है और रियल है। तो यहाँ पे रियल है जैसे, तो क्या होगा y इक्वल टू c1 e की पावर -4x प्लस c2 e की पावर x। ये यहाँ पे ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने वैसे करवा दिया लेकिन एक्सरसाइज में। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, डी स्क्वायर प्लस a प्लस बी डी ए बी वाई इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आ गया ना अपने पास, तो सॉल्यूशन करना है इसका। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको क्या करेंगे, वही करेंगे, इसकी दी गई समीकरण को अपन क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। या फिर इसको देखो इस प्रकार भी दी गई समीकरण को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपन दी गई समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार लिखा जा सकता है, तो डी स्क्वायर प्लस एडी प्लस बी डी प्लस ए बी। समीकरण नंबर 1 की सहायक समीकरण, समीकरण नंबर 1 की सहायक समीकरण। सहायक समीकरण क्या होगी, डी इक्वल टू एम रखना है, एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी एम प्लस ए पी। सीधी सी बात है, मैं अगर यहां से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ एम, तो एम प्लस ए बचेगा। यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ बी, तो एम प्लस ए इक्वल टू 0, ये वाली चीज बचेगी। अब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एम प्लस ए इक्वल टू 0। तो एम प्लस ए इक्वल टू 0 या एम प्लस बी इक्वल टू 0।
m बराबर क्या होगा माइनस ए और m बराबर माइनस, यानी m की वैल्यू क्या हो गई माइनस ए और माइनस बी, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया। तो समीकरण नंबर जो एक है या दी गई समीकरण का व्यापक है। ठीक है, क्या होगा y इक्वल टू, ध्यान रखना d इक्वल टू डी बाई डी एक्स, y के अंदर इक्वेशन है तो y इक्वल टू अपना सॉल्यूशन होगा, क्या आएगा y इक्वल टू आएगा c1 e की पावर माइनस ए एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस बी एक्स। हो गया ये चीज, ये वाली चीज आ गई। अब अपन को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8y इक्वल टू डी। अब ये वाली चीज हमारे पास आ गई, तो हम इसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे भाई साहब। इसका सॉल्यूशन अपन अभी हमारे पास ये समीकरण है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इस प्रकार निकालेंगे। ये किसके अंदर इक्वेशन है, डी क्यूब है माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8। तो अपन देखते हैं एक बार, तो इसकी साइक समीकरण निकाल, इसकी साइक समीकरण इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास होगा एम क्यू माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब इसका अपन को सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई, डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, इसके तीन रोड हैं। तो भाई वो करेंगे भाई m इक्वल टू मैं 0 रखूँ तो क्या आएगा, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। m इक्वल टू 1 रखूँ, 1 माइनस 2 प्लस 4 नहीं आ रहा, 0। क्या रखूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ एक बार, m इक्वल टू 2 रखूँ, यानी 2 का 8 क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4m 2 माइनस 8, तो 2 का कितना हो गया 8 माइनस 8 हो गया, ये कितने हो गए 4, 4 इंटू मतलब 2 इंटू 4 यानी 8, और यहाँ पे क्या हो गया 2 4m, यानी ये सारी जो मतलब हो रहा है, यानी एक तो हो जाएगा m बराबर 2, यानी एक तो m का वैल्यू हो जाएगा 2। अब अपन को इसको क्या करना है, वही वाला करना है कि अगर ए एम माइनस 2, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एम माइनस 2, ये रब कार्य बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे नहीं करना, साइड में करना है। तो ये रब कार्य अपन कर सकते हैं एम क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 कर लिया। अब m स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से, मतलब m क्यूब बनाने के लिए, तो बताओ क्या आएगा, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4m माइनस 8। तो अब क्या आएगा, इसको लिए क्या करूँ मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डायरेक्ट बन जाएगा 4m माइनस 8, तो 4m माइनस 8 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी अपने पास जो वैल्यू आई, यानी एक तो हो गया m माइनस 2, एक हो गया m प्लस 4 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो m बराबर हो गया 2, m स्क्वायर हो गया माइनस 4, तो m बराबर क्या हो गया √2 प्लस माइनस, यानी ये कहने का मतलब हो गया रूट के अंदर आएगा तो प्लस माइनस 2 आएगा, रूट नहीं आएगा, यानी m की वैल्यू ये हो गई 2 प्लस माइनस 2 आएगा आ गई। अब ये आगे करते हैं इसको, m बराबर 2 प्लस माइनस 2 आएगा आएगा ना, तो सॉल्यूशन क्या होगा y इक्वल टू c1 e की पावर 2x। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है,
कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्याओं में इसका रूट आ रहा है, तो अपन का उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो e की पावर अल्फा एक्स कोस C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पे हमारा जो रियल नंबर है वो तो क्या, जीरो। तो e की पावर अल्फा एक्स, तो ये हो जाएगा 0x C1 कोस बीटा, बीटा है क्या हमारे पास 2x प्लस ये C1 आ गया तो यहाँ पे C2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा C3 साइन बीटा एक्स, तो 2x हो जाए। अब यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि C1 e की पावर 2x प्लस 0 हो जाएगा C2 कोस 2x प्लस C3 साइन 2x, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये आंसर आ जाएंगे अपने। इस प्रकार अपन को क्वेश्चन करना है। देखो एक्सरसाइज तो आपके सामने पड़ी है ही है, मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके मैं सोल्व कर रहा हूँ। अगर आप खुद सोल्व करो फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वीडियो को देखो, बार बार देखो, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इस प्रकार अपन को क्वेश्चंस को करता रहना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना डी क्यू प्लस 1y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या करते हैं, जो दी गई समीकरण है इसके सहायक समीकरण लिखते हैं। दी गई समीकरण की सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या होगा, d इक्वल टू m प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब अपन को पता है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 वैल्यू आएगी। तो m बराबर अगर मैं -1 रखूँ तो ये सेटिस्फाई, तो एक तो हो गए m माइनस m की वैल्यू माइनस। अब दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही m प्लस 1 का अपन भाग देंगे इसके अंदर m क्यूब प्लस 1, तो क्या होगा m स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, तो m क्यूब प्लस m स्क्वायर अपॉन क्या आएगा माइनस माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, माइनस m लिखूँ तो माइनस m स्क्वायर और माइनस m प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा m प्लस 1, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तो 1 को जिससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपनी जो इक्वेशन आई यानी एक तो ये होगा। अब इस इक्वेशन का अपन क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, इसका अपन क्या करेंगे रूट निकालेंगे, तो वही क्वेश्चन निकालेंगे किससे, यानी अपनी जो इक्वेशन बनी ये बनी है ना m प्लस 1 और m स्क्वायर m प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है तो भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम प्रमेय या कलन प्रमेय। तो उसके अकॉर्डिंग देखना है कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे इसका अपन ये आ गया, ये देखो ये रफ्कार ही है, यहाँ आपको नहीं करना है, ये आपको रफ्कार ही करना है, बाकी ये इधर लेकर आ सकते हो थोड़ा बहुत। अब अपन क्या करते हैं, ये वाली चीज़ आ गई तो अपन m स्क्वायर m प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं। इसकी तो वैल्यू ऑलरेडी अपन को पता है, तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 है। तो अब करते हैं m इक्वल टू क्या होगा माइनस b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, b स्क्वायर वो भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a इंटू सी यानी a इंटू a अपॉन 2a1, m बराबर 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2, m बराबर 3, 1 प्लस माइनस माइनस 3, ठीक है। तो अब इसको देखो भाई हमारे पास है कि रूट में नहीं रहना चाहिए माइनस, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ हो गई। अब हमारे पास देखो क्या कितनी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू एक तो हमारे पास -1 आ गई, एक हमारे पास आ गई 1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2 आ गई, एक वैल्यू आ गई √3 अपॉन आइटा अपॉन 2 आ गई। ये नहीं हमारे पास रियल भी आया कॉम्प्लेक्स भी आया। तो हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, y इक्वल टू C1 माइनस एक्स m1 m1, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स अलग अलग आ रहे हैं, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो ये कि e की पावर, ये तो हमारे पास क्या है e की पावर क्या आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ e की पावर 1/2
एक्स होगा 1/2 और बाई की क्या आ जाएगी वैल्यू, C2 cos √3/2 एक्स प्लस C3 साइन √3/2 एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। इस प्रकार आपको करना है सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5, d² प्लस d+1 का होल स्क्वायर d-2y = देखो यहाँ पे बहुत ही इजी सा मतलब क्वेश्चन है। इसका अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन निकाल। तो कैसे निकालोगे कि d² प्लस d+1 का होल स्क्वायर, तो दी गई समीकरण की साइक समीकरण डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन। साइक समीकरण क्या होगी, वही d = अपन को m रखना है। जैसे d = m तो m² प्लस m+1 का होल स्क्वायर m-2 = 0। देखो यहाँ से अपन को एक इजी सी काम हो गया कि एक तो m की वैल्यू क्या है, 2 है। अब यहाँ m² प्लस m+ ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका अपन क्या करने लेंगे, ट्वाइस है, इसका मतलब 2 बार है। तो इसका निकालेंगे तो अपन वहाँ से अपन पता लगा लेंगे इसके इतने मूल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m = 2 तो अपन के पास दिया गया। अब यहाँ पे m² प्लस m+1 इसकी वैल्यू निकालनी, तो देखते हैं क्या आएगा। m बराबर -1 प्लस माइनस m का 1, 4 × 4 × 1 है ना, 4 1 × 1 2 1 2 तो 2 है। तो वही होगा +-√3i/2। ये वाली वैल्यू है अपन, तो m की वैल्यू तो ये हो गई, तो -√3i/2 और एक m की वैल्यू है -2। तो अपन इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे क्या आएगा, y = आएगा c1 e⁻²x, c1 e⁻²x आएगा। फिर ये आ गया c1 अब हमारे पास ये वाली चीज़ वही बची। इसमें देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है c e⁻²x होगा कि नहीं होगा। फिर हो जाएगा c2 cos √3/2x प्लस c3 साइन √3/, बस ये ध्यान रखना है, ये आंसर हो गया अपना। इस प्रकार अपन को क्वेश्चंस को करना है। 6 एग्जाम्पल देखो एक बार। d⁴ -4d³ प्लस 8d² -8d+4 कोष्टक y 0 समीकरण नंबर है। देखो बहुत ही इक्वेशन ये वाली है। तो अब इसको अपन को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे वो अपन को सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या, इसको मतलब ऐसे तो है नहीं भाई 0 रखें वो रखें और इसका आंसर कैसे निकाल। तो ये हमारे पास इजीली से आंसर अवेलेबल हो जाए। जैसा कि एक एग्जाम्पल अपन ने किया था, तो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये कर दें कि अपन इसकी दी गई की साइक समीकरण निकाल लेते हैं या फिर इसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। ये d की पावर क्या है, 4 है, d की पावर 4 और 4d³। यहाँ से अपन को कुछ सोचना है, 8d² प्लस 8d² माइनस 8d+4। ठीक है, तो इसको अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। इसका क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4d² प्लस 4d² माइनस 8d+4। भाई ब्रेक तो कर सकते हैं, ये अपना रूल है। अब अपन देखते हैं इसमें क्या, अगर मैं इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकता हूँ, d² माइनस 2d+2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो d का जैसे मैं स्क्वायर करूँगा
4 आ जाएगा, -2d, इसका जैसे भी स्क्वायर कर सकते हो आप, सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं इसको 4d² यानी एकदम बता रहा हूँ कि इसको क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। या फिर इस प्रकार d⁴ -4d³ + 4d², बाकी ये बच गया। और बाकी कौन कौन सी बच गई, ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ हो गई और ये वाली चीज़ हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, 4d² - 8d + 4 = 0। अब इनमें से देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें से देखो 4 तो कॉमन आ रही है, या d² जो भी है, इसमें से d² कॉमन ले लेता हूँ मैं, है ना। d² कॉमन, तो d² - 4d + 4 बचेगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, 4d² - 8d + 4 = 0। नहीं, ये तो थोड़ा मिस्टेक हो गया कहीं, ये मिस्टेक हो गया। डायरेक्टली इसका इस प्रकार का सोचो एक बार, है ना। तो क्या आएगा, d² - 2d + 2 का होल स्क्वायर आएगा = 0। यानी अब इसकी साइड समीकरण क्या हो जाएगी, d = m, तो क्या आ जाएगा, m² - 2m + 2 का होल स्क्वायर = 0। अभी हमारे पास चीज़ आ गई। अब तो हम इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकालना है। अब मैं बार बार वो नहीं करूँगा क्या कि भाई भाग दूंगा या फिर ये, अब आपको आना चाहिए, ठीक है। एक मिनट अरेंजमेंट कर लेते हैं।